हैदराबाद की बिरयानी के सामने मुंबई का वड़ा पाव। दोनों ही टीमों ने झेला पहले मुकाबले में हार का घाव। किसका चलेगा दाव और किस पर बढ़ेगा दबाव, आज की वीडियो में करने वाले हैं इसी पर बात जो बनी है वाव। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ ईशान की आईपीएल हाइलाइट्स। सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस अपना पहला मुकाबला हार कर आए। जीत की यहां पर तलाश जारी है, लेकिन मुकाबला कौन जीतेगा आज की वीडियो में इसी पर हम बात करने वाले हैं। दोनों टीमों की हेड टू हेड राइवलरी देखेंगे, पिच रिपोर्ट पर आपको कुछ समझाएंगे, दोनों टीमों का कंपैरिजन करेंगे, बनाएंगे दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11। अंत में होगा हमारा प्यारा सा प्रेडिक्शन, जहां करेंगे खुलासा कि कौन सी टीम मुकाबला जीतने वाली है। आप बने रहिए हमारे साथ, लेट्स गेट स्टार्ट। हैदराबाद और मुंबई की हेड टू हेड राइवलरी में 21 आईपीएल के मुकाबले, लेकिन यहां पे पलड़ा मुंबई का ज्यादा भारी, क्योंकि 12 बार इन्होंने हैदराबाद को हराया। लेकिन राजीव गांधी इंटरनेशनल के मैदान पर बराबरी का मुकाबला, कांटे की टक्कर, 8 मैच, दोनों टीमों ने एक दूसरे को 4-4 बार हराया। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आखिरी 5 मुकाबले, जहां पे मुंबई का डोमिनेशन दिखा और इन 5 मुकाबलों में से 4 बार मुंबई ने जीत अपनी झोली में डाली। इस सीजन दोनों टीमें एक एक मुकाबला खेल कर आ रही है और दोनों ही टीमें मुकाबला हार कर आ रही है। तलाश दोनों टीमें 2 अंक की कर रही है, लेकिन पिच रिपोर्ट एक बड़ी कहानी कहने वाला है, जहां पे राजीव गांधी इंटरनेशनल मैदान और ये पिच थोड़ा सा स्लो नजर आता है। बल्लेबाजों को यहां पर रन बनाना बहुत मुश्किल होने वाला है। स्पिनर्स के लिए यहां पर बहुत मदद मिलने वाली है और उन गेंदबाजों के लिए मदद दिख सकती है जिनके पास वेरिएशन है, जिनके पास क्षमता है बहुत सारा चेंज करने की। अब तक 71 मुकाबले हुए, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ज्यादातर बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने बाजी मारी। 40 ऐसे मुकाबले हुए जब सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने मुकाबले को जीता। लेकिन एक आंकड़ा जो एसआरएच के लिहाज से थोड़ा सा डरावना, आखिरी 5 मुकाबले और आखिरी 5 मैचों में एसआरएच ने हैदराबाद के मैदान पर हार झेली। एवरेज स्कोर यहां पर 160 प्लस बनता हुआ दिखता है, लेकिन पर्सनली मुझे लगता है कि पहला मुकाबला है, थोड़ी सी फ्लैट विकेट मिलेगी तो रन यहां से 160, 180 या हो सकता है 200 तक भी आप बनते हुए देखें। लेकिन दोनों टीमों का कंपैरिजन करते हैं, टॉप ऑर्डर टटोलते हैं, मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद, जहां पे मुंबई के टॉप ऑर्डर में रोहित शर्मा, ईशान किशन और आपको दिखेंगे नमन धीर। लेकिन हैदराबाद के टॉप ऑर्डर में भी सॉलिड अटैक नजर आता है, मयंक अग्रवाल, अभिषेक शर्मा और राहुल त्रिपाठी। दोनों टीमों के टॉप ऑर्डर क्लासी हैं, रन बनाने वाले हैं और फॉर्म में हैं। हालांकि मुंबई के टॉप ऑर्डर में ईशान किशन की फॉर्म आउट ऑफ द वे है। नमन धीर का डेब्यू हुआ, कंसिस्टेंट रहेंगे क्या, ये क्वेश्चन मार्क है। इकलौते रोहित शर्मा ही बढ़िया लग रहे हैं। लेकिन एसआरएच का टॉप ऑर्डर जो बहुत सॉलिड दिख रहा है और यहां पे एसआरएच टॉप ऑर्डर में थोड़ा सा बाजी मारते हुए नजर आती है। लेकिन मिडिल ऑर्डर और फिनिशर की भूमिका वाले खिलाड़ियों को देखें तो मुंबई इंडियंस, जहां पे आपको बड़े नाम दिखेंगे, डेवॉल्ट ब्रेविस दिखेंगे, तिलक वर्मा दिखेंगे, टिम डेविड और हार्दिक पांड्या, एक बड़ी सूची, एक बड़े नाम वाले खिलाड़ी और ताबड़तोड़ टी20 गन प्लेयर। हैदराबाद में इतने बड़े नाम नहीं है, हालांकि एडम मार्करम है, हेनरिक क्लासन है, लेकिन ये 2 ही ऐसे नाम है जिन पर बहुत सारा रिलाय और कॉन्फिडेंस झलक कर आता है। बाद में बल्लेबाजी है नहीं। यानी कुल मिला के बात किया जाए, ओवरऑल बैटिंग कंपैरिजन देखा जाए तो मुंबई के टॉप ऑर्डर से ठीक ठाक बल्लेबाजी आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन बात करें मिडिल ऑर्डर की तो मुंबई के पास गहराई नजर आती है, सॉलिड बल्लेबाजी नजर आती है। हैदराबाद की बल्लेबाजी में गहराई नहीं है, थोड़े से हार्ड हिटर यहाँ पे कम नजर आते हैं। बढ़ते गेंदबाजी की और जहां पे बॉलिंग यूनिट में स्पिन को तलाशते हैं, मुंबई इंडियंस के पास नंबर ऑफ ऑप्शन ज्यादा है, एक्सपीरियंस खूब सारा। पीयूष चावला यहाँ पे आपको दिखेंगे, शम्स मुलानी नजर आएंगे, नमन धीर जैसा खिलाड़ी भी आप इनकी प्लेइंग 11 में देखेंगे। लेकिन हैदराबाद की प्लेइंग 11 में सिर्फ 2 बड़े स्पिनर्स, मयंक मार्कंड और शाहबाज अहमद। पिछले मुकाबले में शाहबाज से सिर्फ 1 ओवर कराया। यानी हैदराबाद की पिच पर मुकाबले से पहले एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं मुंबई का बूस्ट है, क्योंकि स्पिन डिपार्टमेंट में मुंबई बाजी मार रहा है। तेज गेंदबाजी आक्रमण में भी मुंबई बाजी मारता है। जसप्रीत बुमराह, जेरोल्ड कॉटजी, ल्यू वुड और हार्दिक पांड्या, ये कमाल के ऑप्शंस मुंबई के पास हैं। लेकिन मुंबई के सामने जो हैदराबाद है, उनके पास भी गेंदबाज बहुत ताकड़ हैं। भुवनेश्वर कुमार नजर आते हैं, मार्को यानसन दिखते हैं, पैट कमिंस और टी नटराजन। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि भुवनेश्वर कुमार की पिटाई पिछले मुकाबले में हुई। टी नटराजन ने विकेट जरूर लिए, लेकिन पैट कमिंस जिन्हें 20 करोड़ से ज्यादा की प्राइस पे खरीदा, उनके भी परफॉर्मेंस निकल कर नहीं आए।
बात करें गेंदबाजी डिपार्टमेंट की तो मुंबई इंडियंस हैदराबाद पर ओवरऑल भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि मुंबई के पास क्वालिटी गेंदबाज नजर आते हैं, लेकिन थोड़े से एक्सपेंसिव आप हैदराबाद की गेंदबाजी यूनिट में देखेंगे। बढ़ते हैं आगे और दोनों टीमों की प्लेइंग 11 बनाते हैं। हैदराबाद की प्लेइंग 11 में मयंक अग्रवाल, इनके साथ अभिषेक शर्मा, दोनों एक बार फिर ओपन करते हुए नजर आएंगे और उम्मीदें दोनों से टीम को बहुत है कि रन बना के देंगे, शुरुआत अच्छी करेंगे। नंबर 3 पर राहुल त्रिपाठी, एक इंटरनेशनल टच इनकी बल्लेबाजी आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि हैदराबाद को इस टॉप ऑर्डर को कमाल करना होगा यदि मुंबई इंडियंस के खिलाफ मुकाबले में कुछ अच्छा प्रदर्शन करना। नंबर 4 पर आएंगे एडम मार्करम, एक बहुत बड़ा अनुभव इनके पास, मिडिल ऑर्डर की सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी इनके पास, क्योंकि मिडिल ऑर्डर भी संभालना है, फिनिशर की भूमिका वाले खिलाड़ियों को साथ भी देना है। ऐसे में हेनरिच क्लासन फिनिश करने के लिए जाने जाते हैं और अंतिम ओवरों में कमाल की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हैं। अब्दुल समद यहाँ पे आपको खेलते हुए नजर आएंगे आपको शाहबाज अहमद, जो बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। मार्को यानसन दिखेंगे, जिनमें भी आप ऑलराउंडर टच देखेंगे, और पैट कमिंस भी इसी शैली और इसी मिजाज के खिलाड़ी नजर आते हैं। भुवनेश्वर कुमार, ये भी बहुत अच्छा टच बल्लेबाजी में भी दे सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन इनसे गेंदबाजी को लेकर की जा रही है। हैदराबाद का मैदान जहां पे भुवनेश्वर को कुछ कमाल का प्रदर्शन करना ही होगा। ऐसे में मयंक मार्कंडे जैसा खिलाड़ी भी प्लेइंग 11 में मुझे लगता है कि इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में टी नटराजन हैदराबाद की ओर से खेलते हुए दिखेंगे, लेकिन मुंबई की ओर से प्लेइंग 11 रोहित शर्मा के साथ ईशान किशन एक बार फिर, और ये फिक्स ओपनिंग जोड़ी है। सबसे बड़ी बात है कि इन दोनों ही बल्लेबाजों के पास टी20 का बहुत बड़ा अनुभव है, और सबसे बड़ी बात है कि पावर प्ले में दोनों के पास जिस तरह रन बनाने की क्षमता है, ऐसी क्षमता बहुत कम ओपनिंग पेयर्स में नजर आती है। लेकिन ईशान किशन चलेंगे क्या, आउट ऑफ द फॉर्म रहेंगे क्या, रन बना पाएंगे क्या, ये बहुत सारे सवाल हैं जो ईशान किशन के साथ जुड़े हैं और जवाब ढूंढना बहुत ज़रूरी। नंबर 3 पर नमन धीर, डेब्यूटेंट खिलाड़ी, पिछले मुकाबले में बहुत अच्छी पारी खेली, छोटी पारी लेकिन झलक बहुत अच्छी दिखा कर गए। नंबर 4 पर कौन, मुझे लगता है डेवल्ड ब्रेविस को एक बार फिर मुंबई उतारने वाली है। और नंबर 5 पर आएंगे तिलक वर्मा। तिलक वर्मा एक प्रॉमिसिंग खिलाड़ी हैं, पिछला सीजन अच्छा गुजरा, इस सीजन में एक्सपेक्टेशन बहुत अच्छी है और यहाँ पे तिलक वर्मा को कमाल का प्रदर्शन करना होगा। ऐसे में हार्दिक पांड्या पिछले मुकाबले में काफ़ी नीचे बल्लेबाजी करने आए, खुद को प्रमोट करना होगा, अब द ऑर्डर जाके बल्लेबाजी करनी होगी, तब जाके मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी में आप कुछ रन बनते हुए देखेंगे। ऐसे में आप टिम डेविड को फिनिशर की भूमिका में देखेंगे, फिर जेरोल्ड कॉट्जी आएंगे, विकेट लेने की क्षमता इस खिलाड़ी में है। शम्स मुलानी ऑलराउंडर टच देंगे। पीयूष चावला एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस अपने साथ कैरी करते हैं और हैदराबाद की पिच पर ये बहुत कुछ कमाल कर सकते हैं। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बुमराह विकेट लेंगे, और ये विकेट लेंगे तब जाके मुंबई इंडियंस यहाँ पे कुछ कमाल कर पाएगी, नहीं तो मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी कहीं ना कहीं जो इनके इर्द गिर्द घूम रही है, जेरोल्ड कॉट्जी और जसप्रीत बुमराह, बहुत कुछ निर्भर करेगा इन दोनों खिलाड़ियों पर। और बात करें इम्पैक्ट प्लेयर की, तो मुझे लगता है ल्यूक वुड को यहाँ पे इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। आगे बढ़ें उससे पहले आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताते हैं जिसका नाम है स्पोर्ट्स प्रिंस। यदि आप क्रिकेट एनालिसिस और डेटा को कलेक्ट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं इस मुकाबले से पहले कि कौन सी टीम बहुत अच्छी लग रही है, तो आप एक प्रिडिक्शन के तौर पर स्पोर्ट्स प्रिंस की ओर जा सकते हैं, जिनकी प्रिडिक्शंस बहुत अच्छी है और पिछले कुछ दिनों से मैं इनकी प्रिडिक्शंस को फॉलो भी कर रहा हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में इनके टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ जाके आप इनका टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, इनकी प्रिडिक्शंस को देखिए, समझिए, तब आपको पता लगेगा कि ये कितना सारा रिसर्च और एनालिसिस करके मुकाबले से पहले बहुत अच्छा डेटा हम सबको प्रोवाइड कराते हैं और इनकी प्रिडिक्शंस 90% एक्यूरेट भी नज़र आती है। प्रिडिक्शन की हम बात कर लेते हैं और उस मुकाबले की हमारी पहली प्रिडिक्शन है कि भुवनेश्वर और मार्को यानसन मिलकर 4 से ज़्यादा विकेट इस मुकाबले में लेने वाले हैं, और ये सबसे बड़ी बात हमारी ओर से निकल कर आ रही है। मुझे लगता है कि टॉप ऑर्डर डिपार्टमेंट में एसआरएच यहाँ पे कमाल कर सकती है, क्योंकि एसआरएच के पास मयंक अग्रवाल है, राहुल त्रिपाठी, अभिषेक शर्मा है। मुंबई के कंपैरिजन में एसआरएच का टॉप ऑर्डर ज़्यादा रन बनाएगा। तीसरी प्रिडिक्शन, जहाँ पे मुझे लगता है कि मुंबई के गेंदबाज थोड़े से स्ट्राइकिंग गेंदबाजी करते हुए नजर आएंगे और बहुत अच्छी गेंदबाजी आप इनकी ओर से देख सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल कि मुकाबला कौन जीतेगा, मुझे लगता है कि ये मुकाबला हैदराबाद के खाते में जाएगा। आपकी क्या राय है और आप क्या सोचते हैं मुकाबला किस ओर जाने वाला है? कमेंट बॉक्स में आपकी राय का इंतजार। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।